एसएससी के एग्जाम की कट ऑफ आसमान चीर के उससे भी ऊपर पहुंच गई है भाई साहब। एसएससी सीजीएल टीयर 1 2024 की कट ऑफ आ चुकी है। इतनी हाई गई है कि आप सोच नहीं सकते और किसी ने अनुमान नहीं लगाया था। लोग जहां बता रहे थे 140 130, हमें खुद लग रहा था 130 जानी चाहिए। 153 नंबर कट ऑफ गई है जनरल। नमस्कार साथियों, एसएससी सीजीएल 2024 प्री का रिजल्ट आ चुका है, जिसकी कट ऑफ जो है जिसने भी अनुमान लगाया था, चाहे वो टीचर्स हो चाहे वो स्टूडेंट हो, उससे कहीं ज्यादा देखने को मिली है। एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो या तो बढ़ रहा है योगी जी का यूपी के अंदर खौफ, या बढ़ रही है बेरोजगारी, और या बढ़ी है एसएससी सीजीएल की कट ऑफ। तो आइए जानते हैं इसके क्या मेन कारण है। तो ऐसे ही 5 कारणों की हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं, जिनसे आप अनुमान लगा पाएंगे और एग्जैक्ट आपको पता चलेगा कि एसएससी सीजीएल की जो कट ऑफ है वो इतनी ज्यादा क्यों बढ़ रही है। तो चलिए अब जानते हैं उन कारणों को जिसके कारण सीजीएल की जो कट ऑफ है वो बढ़ रही है। इसका पहला जो मेन कारण है वो है इंक्रीज्ड कंपटीशन, यानी कंपटीशन जो है वो बढ़ रहा है। किस प्रकार से? एसएससी सीजीएल की जो परीक्षा है उसमें बैठने वाले उम्मीदवारों की जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है, और समान संख्या में बहुत ही लिमिटेड पदों के लिए अधिक उम्मीदवारों के कंपटीशन की वजह से जो कंपटीशन है वो बहुत ही ज्यादा टफ हो जाता है, जिससे कट ऑफ अंक है वो अधिक हो जाते हैं। अब आइए समझते हैं कैसे कंपटीशन बढ़ रहा है। अब हम आपको बताते हैं कि कंपटीशन कैसे बढ़ रहा है। इसके लिए हम एग्जांपल लेते हैं एसएससी सीजीएल 2024 का, जिसमें टोटल वैकेंसी जो थी वो 17,727 थी, जिन्हें आप 18,000 कह सकते हैं। अगर बात करें टोटल रजिस्टर्ड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की जिन्होंने फॉर्म फिल किया, वो थी 24,74,030, यानी इतने स्टूडेंट ने फॉर्म भरा। और टायर 1 का जो एग्जाम है वो देने पहुंचे 12,36,202 स्टूडेंट, यानी हम कह सकते हैं कि 50% स्टूडेंट ने ही एग्जाम दिया, या हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि 50% जो स्टूडेंट है वो तो पेपर देने पहुंचा ही नहीं। अगर बात करें टायर 2 के लिए कितने स्टूडेंट ने क्वालिफाई किया, तो वो है 1,86,509, यानी ये 1,86,509 ये 15% यानी 15% के आसपास होता है जो बच्चे टायर 1 में पहुंचे थे। तो ये एक डेटा है जो बताता है कि कंपटीशन कितना हार्ड हो चुका है। अब जैसे कट ऑफ गई है, अब जैसे बात करें जेएसओ के लिए जो कट ऑफ है 153 पॉइंट कुछ करके गई है, तो 153 पे ही बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं। इस तरीके से ये जो कंपटीशन है वो बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। अब जानते हैं इसका दूसरा कारण है नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस। नॉर्मलाइजेशन प्रोसेस एसएससी सीजीएल जो है वो कई पालियों में आयोजित किया जाता है, और परीक्षा पत्रों के कठिनाई स्तर में थोड़ा अंतर हो सकता है, यानी अलग अलग एग्जाम होते हैं तो पेपर जो है वो अलग अलग हो सकता है। निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए स्कोर को समायोजित करने के लिए एक सामान्यकरण प्रक्रिया लागू की जाती है। यह प्रक्रिया अक्सर उच्च कट ऑफ अंक की ओर ले जाती है, क्योंकि विभिन्न पारियों में उम्मीदवारों के प्रदर्शन की जो तुलना है वो की जाती है, और अंतिम स्कोर निर्धारित करने के लिए समायोजन किया जाता है। यानी कि मान लो 3 शिफ्टों में पेपर होता है, तो हो सकता है उनमें से एक शिफ्ट बहुत हार्ड थी और एक शिफ्ट बहुत ही आसान थी। तो जब इसको समायोजित किया जाता है तो ये जो अंक है और ज्यादा हाई हो जाते हैं, क्योंकि जितनी भी शिफ्टों में पेपर हुआ है उन सभी को एक समान स्तर पे लाना होता है। आइए जानते हैं इसका तीसरा कारण, वो है हायर परफॉर्मेंस लेवल, यानी पिछले वर्षों में उम्मीदवार बेहतर रूप से तैयार और अधिक प्रतिस्पर्धी हो गए, यानी कि अधिक कंपटीशन जो है वो बढ़ चुका है। इसके कुछ कारण है जो हम आपको बताना चाहेंगे इस वीडियो में, वो है बेहतर अध्ययन सामग्री। यानी अगर बात की जाए आज के समय से, आज से 10-15 साल पहले की, तो 10-15 साल पहले क्या था ना कि आपके पास उतना स्टडी मटेरियल भी उपलब्ध नहीं था। आज आपको पता है आप अमेजोन, फ्लिपकार्ट और ऐसी ऑनलाइन वेबसाइट्स के माध्यम से, या कहीं टेस्ट बुक जैसी वेबसाइट के माध्यम से आप वहां पे ऑनलाइन टेस्ट लगा सकते हैं। आप कोई भी बुक्स परचेज कर सकते हैं, आप अलग अलग टीचर्स की बुक्स परचेज कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा अच्छा मेथड्स और ट्रिक्स आपको देखने को मिलते हैं, जिससे आप किसी भी सवाल को पहले से कम समय में हल कर सकते हैं। इसका एक और कारण है कोचिंग्स, यानी कि अगर आप एक कमजोर स्टूडेंट हैं या आपका कोई भी कॉन्सेप्ट है वो क्लियर नहीं हो रहा है, तो आप कोचिंग ले सकते हैं। कोचिंग आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों माध्यम में ले सकते हैं। अगर आप किसी ऐसी जगह पे रहते हैं जहां पे आपके पास में कोचिंग है तो वहां ले सकते हैं, और अगर आप किसी बहुत दूर जगह पे रहते हैं जहां पे केवल इंटरनेट है और वहां पे आप ट्रांसपोर्ट की कोई सुविधा नहीं है, तो वहां पे आप घर बैठे कोचिंग ले सकते हैं और अपने उन कॉन्सेप्ट्स को बेहतर कर सकते हैं, जिससे भी कंपटीशन है जो बढ़ता है, और गांव देहात के जो लड़के हैं वो आज एसएससी सीजीएल क्रैक कर रहे हैं। और ऑनलाइन संसाधनों तक पहुंच के साथ उम्मीदवारों के समग्र प्रदर्शन में सुधार हुआ है, जिससे कट ऑफ अंक जो है वो और अधिक हो गए। यानी ऑनलाइन सारी चीजें हो गई है, जिसकी वजह से कोई भी जो स्टूडेंट है
वो अपने घर पे ही उन सारी सुविधाओं को एक्सेस कर पा रहा है जो उस एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करते हैं इसके चौथे नंबर के कारण, जो है लिमिटेड वैकेंसी। यानी वैकेंसी तो होती है बहुत कम, फॉर्म जाते हैं बहुत ज्यादा, उनमें से कुछ बच्चे जो अपीयर होते हैं एग्जाम में वो भी बहुत ज्यादा होते हैं। जैसे हमने आपको 2023 का जो अभी टेंटेटिव जितने फॉर्म गए और अपीयर हुए उनके बारे में बताया पिछले क्वेश्चन में। तो एसएससी सीजीएल पदों के लिए उपलब्ध रिक्तियों की जो संख्या है वो कट ऑफ अंकों को प्रभावित कर सकती है। जब आवेदकों की संख्या की तुलना में रिक्तियों की जो संख्या है वो सीमित होती है, यानी फॉर्म भरने वाले जो लड़के होते हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, लेकिन जो वैकेंसीज होती है वो तो लिमिटेड होती है। तो सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवारों का चयन करने के लिए कट ऑफ अंक अधिक हो जाते हैं। अगर मैं आपको बताऊं तो बहुत सिंपल सा मानते हैं, जैसे अभी अगर सीजीएल की बात की जाए जेएसओ के लिए तो 153 पॉइंट कुछ कट ऑफ गई है। तो ऐसे भी बहुत सारे स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे जिनके 153 नंबर है, तो इसकी वजह से भी कट ऑफ जो है वो बहुत अधिक चली जाती है। आइए जानते हैं इसका पांचवा कारण क्या है। इसका जो पांचवा कारण है वो हो सकता है रिजर्वेशन पॉलिसी, यानी कि विभिन्न श्रेणियों जैसे एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण नीतियां भी कट ऑफ अंकों को प्रभावित कर सकती है। आरक्षित श्रेणियों के लिए कट ऑफ अंक कम हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक श्रेणी के भीतर समग्र प्रतिस्पर्धा कभी भी कट ऑफ अंक बढ़ा सकती है। जैसे कुछ वैकेंसी जो है वो लिमिटेड होती है कि इनमें केवल जैसे ये ही कैंडिडेट बैठ सकते हैं, जैसे एसटी, एससी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस, तो बाकी के जो कट ऑफ अंक हैं वो इनको भी हायर ले जा सकते हैं। तो हमने इस वीडियो के अंदर आपको 5 ऐसे कारण बताने की कोशिश की है जो कट ऑफ को निरंतर बढ़ा रहे हैं। हालांकि इसके और भी कुछ कारण हैं, लेकिन ये 5 प्रमुख कारण हैं। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये बिल्कुल फ्री है। मिलेंगे आपसे किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।